राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका अब तक न्यूज़ पर। आज खबरें दिखाएंगे हम आज आपको क्राइम रिपोर्ट की। क्राइम रिपोर्ट क्या है आज की? शीरपुर के तालुका में एक गांव है, उस गांव में आज 6 जून को एक बड़ा कांड हुआ। वो कांड क्या था वो आपको दिखाते हैं। बेटी की हत्या कर ज़मीन में गाड़ने वाला पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र में शीरपुर पुलिस ने एक हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया और जिसने अपनी 3 साल की बेटी की सिर में लकड़ी का डंडा मारकर हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। हत्या की घटना 6 जून को शीरपुर तालुका के नंदुर्दे गांव में हुई। लड़की का नाम पूजा अनिल पवार है। वो आरोपी अनिल गुलाब पवार की पहली पत्नी की बेटी है और उसकी मां तलाकशुदा है। अनिल पवार उसकी देखभाल कर रहा था। इसी बीच अनिल पवार ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भी चली गई। घटनाक्रम के मुताबिक 6 जून की रात शराब के नशे में धुत अनिल पवार ने लड़की के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार करके हत्या कर दी और सुबह में शव को अपने घर के पीछे ज़मीन में गाड़कर दफना दिया। आरोपी के घर से कुछ दूर पर उसके रिश्तेदार रहते हैं। जब रिश्तेदारों ने 3 वर्षीय पूजा पवार को 2 दिन तक नहीं देखा तो उन्हें लोगों ने आरोपी से पूछताछ की, जिसका आरोपी अनिल गुलाब पवार ने गोलमाल जवाब दिया। तब यहां पुलिस को बुलाया। पूछताछ के दौरान पुलिस को बच्ची के पिता पर शक हुआ। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद नगर थाना प्रभारी जयपाल हीरे फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से बच्ची के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाकी की जानकारी के लिए शीरपुर पुलिस के तपास कर रहे पीआई से मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। शीरपुर तालुक्यात नांदर्डे वाडी म्हणून एक गाव आहे। त्या गावामध्ये अनिल पवार नावाच्या एका इसमाने त्याच्या 3 वर्षाच्या मुलीला मारून आणि कुठेतरी पुरलं अशी प्राथमिक माहिती शीरपुर पोलिसांना मिळाली होती। त्याच्यावरनं आम्ही या ठिकाणी येऊन येथील ग्रामस्थ, पोलीस पाटील आणि इतरांच्या मदतीने त्याला विश्वासात घेऊन चौकशी केली। त्यांनी स्वतः गुरुवारी मुलगी रडत होती, तिची आई सोबत राहत नसल्याने आणि मुलगी रडत असल्याने त्याचा राग आल्यानंतर लाकडी दांडा त्या मुलीच्या डोक्यात मारला आणि त्याच्यात ती मयत झाली आहे। आणि मयत झाल्यानंतर तिला वन विभागातील जमिनीमध्ये फडक्यात गुंडाळून आणि पुरलं अशी स्वतः कबुली दिली। त्या कबुलीनंतर जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती राबून तहसीलदार यांना स्पॉटवरती बोलवण्यात आलं, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आलं, 2 सरकारी पंचांसमक्ष सविस्तर प्रेत बाहेर काढण्याचा पंचनामा करण्यात आला आणि सगळी कायदेशीर प्रक्रिया राबून गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। सर, काही संशय आहे का अत्याचार वगैरे झाला असं काही प्रथमदर्शनी वाटतं का? नाही, आता ते आमचं काम आहे इन्क्वेस्ट भरून देणं। त्याच्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी त्याच्यावरती PM करतील आणि जर अजून तसा काही प्रकार असेल तर तो पुढे तपासात निष्पन्न होईल।